तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसी जगह का जो है ये विवाद होता है। तिरंगा झंडा जो आप देख सकते हैं कि यहां पर लगाया गया था, बताया जा रहा है कि वो थोड़ा ऊपर था, उसको किसी एक युवक द्वारा फाड़ दिया जाता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पुलिस में शिकायत दे दी गई है और जो तमाम यहाँ के कर्मचारी थे उनकी तरफ से जो है काफ़ी विरोध जरूर किया गया है। अब पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत करेगी कि आखिर का क्या कुछ पूरा मामला है, क्या इंटेंशनली किया गया, जानबूझकर किया गया या गलती से किया गया। क्योंकि कुछ एक लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि नंबर के ऊपर चिपका दिया गया, जो इनके नंबर लिखे हुए थे उसके ऊपर चिपका दिया गया और जब इसको उतारा गया तो फट गया। लेकिन कहीं ना कहीं मामला कुछ और हो सकता है। गुस्से में कर्मचारी तमाम थे, गुस्से में कर्मचारी यहाँ के भी थे और उन्होंने भी शिकायत जो है करनाल थाना सिविल लाइन में दे दी गई है। पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन जरूर कर रही है। अगर ये वाकई ही इंटेंशनली हुआ है तो उस युवक के खिलाफ कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से देख सकते हैं। करनाल के सिविल लाइन थाना में देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ ही देर पहले जानकारी मिलती है कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में वहां पर कोई जो तिरंगा लगा हुआ था उसको जो है फाड़ने का मामला सामने आता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो तमाम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। उनके साथ जो दूसरे उनके सेवादार हैं वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए और उनका कहना यह है कि तिरंगा झंडा जिसने भी फाड़ा, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाकर उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। शिकायत दे दी गई है, शिकायत आप द्वारा दे दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आया, कल्पना चावला का है या सरकारी हॉस्पिटल का? ये कम से कम 2 घंटे पहले का मामला था, 2 से ढाई घंटे हो गए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक ऑपरेटर लग रहा और जो ये वहाँ एक लड़का था गुरविंदर नाम है उसका, सेक्टर 9 से है। उसने क्या काम कराया, जो उस पर शीशे पे लगे हुआ था स्टिकर उसको फाड़ के और कचरे में डाल दिया, तिरंगे का अपमान कराया। लेकिन देखो तिरंगे का, आप भी पत्रकार हो, सभी है, देश में कोई भी हो, कोई मज़हब मायने नहीं रखता, कोई धर्म मायने नहीं रखता। तिरंगे का अपमान बहुत बड़ा अपमान है। हमने इस पर दरख्वास्त दे दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और हम इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। सीसीटीवी में भी आया होगा ये जो? हाँ, सीसीटीवी में भी है और इसके वीडियो वगैरह सारा कुछ पूरे पुख्ता सबूत हमारे पास। कोई बोलने वाला वो नहीं है, पूरे सबूत के तौर पे हमने किसने जानकारी दी थी? मेरे को एक लड़का है मोहित, तो मेरे को उसका फ़ोन आया कि जी ऐसे ऐसे करके कल्पना चावला में हो गया। मैं तुरंत कपड़े पहन के, संडे का दिन था तो घरे आराम फरमा रहे थे तो उसके उसमें तो वहाँ से निकल पड़ा। उसके बाद वहाँ युवा थे, 50-60 युवा थे, पूरे शांति तरीके से, किसी का कोई विरोध नहीं किया, किसी धर्म का कोई विरोध नहीं किया। ना हम धर्म पे जाते, देखो आदमी एक गंदा हो सकता है, धर्म गंदा नहीं हो सकता किसी का। हम एक चीज़ कहते हैं, धर्म पे जाना भी नहीं चाहिए। पुलिस में अब शिकायत आपने दे दी गई है, निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या जो तिरंगा था वो कपड़े का था, कागज का था, क्या वो पहले फटा हुआ था, कोई ऐसी जानकारी मिली है? तिरंगा वो कागज का स्टिकर लगे हुआ था। देखो तिरंगा तिरंगा ही है, वो कागज का हो, कपड़े किसी का भी हो। देश का अपमान, जो देश का तिरंगा है हम उसको ही फाड़ेंगे। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसी मिट्टी में जाना हमको, अगर उसका अपमान करेंगे लेकिन हम उस अपमान ऐसी बात भी निकलकर सामने आ रही है कि वहाँ शीशे पर जो वहाँ के कोई सेवादार या जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनके कोई नंबर लिखे हुए थे, उसके ऊपर ये तिरंगा चिपकाया गया था, वो उतारा तो उस दौरान वो कपड़े का, वो कागज का था, वो फट गया और दोबारा नया लगा दिया। नहीं तो उसकी मानसिकता गलत थी, लड़के की मानसिकता ही गलत थी। देखो मैं सिख, कहीं सभी सिख है, वे सभी गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ये लगता है कि जिसकी एक की गलती है, हो सकती है गलती है, उन्होंने क्या माफी मांगी है उस एक व्यक्ति ने या कुछ ऐसा कुछ हुआ है? उसने माफी नहीं मांगी, उसने ये करा। लेकिन आपको ये तो पता है कि जो वहाँ सेवादार जो सेवा करते हैं, वो हम भी कई सालों से देख रहे हैं, हम भी कई बार जब जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहाँ पर जो घायल ऐसे कुछ लोग होते हैं जो तड़प रहे होते हैं, उनका कोई परिवार वाला नहीं आता, उनकी भी देखभाल करते हैं। सारे तो गलत नहीं हो सकते, लेकिन 1-2 लोगों ने जिन्होंने गलती किया वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि 24 घंटे लंगर सेवा भी वहाँ पर चलाते हैं। ऐसे बहुत से परिवार वहाँ आते हैं जिनको खाना भी खिलाते हैं। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि धर्म और जाति में कोई भी जाति विशेष कोई भी गलत नहीं होता, वो व्यक्ति गलत है, हम उसी पे कार्रवाई करना चाहते हैं और कार्रवाई करवा कर। है जी, पहचान हो गई? हाँ पहचान होगी, उसका नाम भी है, सेक्टर 9 से है, तो उसका सारा एड्रेस दे दिया गया है। और दूसरी बात कि ये जो कल्पना चावला में है, ये कैबिन भी वहाँ से ख़त्म होकर बाहर होना चाहिए, वहाँ गलत है ये। ऐसा हम कल्पना चावला के डायरेक्टर से भी मिलेंगे। वो चीज़ तो देखो प्रशासन ने देखनी है। अगर वो अच्छा काम दूसरे जो सेवादार हैं वो कर रहे हैं तो वो चाहे कैबिन अंदर रहे चाहे बाहर रहे,
लेकिन जिसने गलत किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन देखो, सिख समुदाय से लड़का था तो सिख समुदाय का भी एक फर्ज बनता है कि ऐसे मानसिक गिरे हुए इंसान को ऐसी जगह पर नहीं लाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो बिल्कुल, अगर उस युवक ने गलती की है तो उसके खिलाफ आखिरकार अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। थाना सिविल लाइन एसएचओ से भी बातचीत करना चाहेंगे। थाना सिविल लाइन एसएचओ को भी जो है इन द्वारा शिकायत दे दी गई है। थाना सिविल लाइन से इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जाता है। तो बात करते हैं थाना सिविल लाइन के एसएचओ से। तीसरे समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में तिरंगा झंडा उतारने का, फाड़ने का एक मामला सामने आता है। इस मामले में क्या कुछ निकलता है, थाना सिविल लाइन एसएचओ से बातचीत करना चाहेंगे। इंस्पेक्टर ललित हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ लोगों द्वारा शिकायत दी गई है कि कल्पना चावला में किसी एक सेवादार द्वारा वहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था, उसको फाड़ दिया गया, उसको फिर दोबारा से लगा दिया गया। अंकुश नाम का एक लड़का है कल्पना चावला के अंदर, ये डाटा ऑपरेटर के पद पे तैनात है। इसने एक शिकायत दी है मुझे कि जी मेरे सामने एक कैबिन है बना हुआ, वहाँ पर उस एक बंदे ने राष्ट्रीय ध्वज उतार के उसको फाड़ के डस्टबिन में गिर दिया और उसके बाद जब माहौल बिगड़ने लगा तो वहाँ पे लेके दोबारा से राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। ये है मामला। सीसीटीवी में कुछ दिख रहा है कि उसने उतारा या दोबारा लगाया या डस्टबिन में भी उसने गिरा, ये चेक किया जाएगा? हाँ, ये उसने एडमिट कर लिया पूछताछ के दौरान जी, हमने चेक कर लिया उसको। तो उतारा क्यों, कोई वजह पता चली हो? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। तो बता रहे हैं कुछ ऐसा है कि उनके कोई टोल फ्री नंबर वहाँ लगे हुए थे, कोई नंबर लगे हुए थे, उसके ऊपर चिपका दिया। हाँ, वहाँ लगा तो कागज का था, इस कारण फट गया। वहाँ पे इनके टोल फ्री नंबर भी है, टाइमिंग टूमिंग लगी हुई थी, तो वहाँ पे इसने सोचा भी इसको उतार के ना नीचे लगा दूंगा। इस तरह की बात भी कुछ लोगों ने बताई है, लेकिन इस पर जांच कर रहे हैं हम अभी। तो क्या इंटेंशनली इसने झंडा फाड़ा है या अनइंटेंशनली फाड़ दिया इसमें? कौन सी लोकेशन थी सर ये? कल्पना चावला के अंदर एक कैबिन बना हुआ है मेन एंट्री के पास ही। तिरंगा झंडा फाड़ा जी, इसका इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के हाथों में जो तिरंगा झंडा दिया जाता है, आपको याद होगा कागज का तिरंगा झंडा होता है, उसको शीशे पर जो है इस तरह से चिपका दिया गया था। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसी तरह का एक शीशा था, यहां पर एक तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है, उसको किस मंशा से उतारा जाता है, किस मंशा से फाड़ा जाता है, ये सवाल अपने आप में एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं जो युवा नौजवान यहां पहुंचे हैं, उन्होंने फिलहाल थाने में शिकायत दे दी है और आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।